जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है वो अपनी सोच की शक्ति, अपने सकारात्मक सोच की शक्ति, उस विषय को हम लोग आज लेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी सोच इतनी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अपनी सोच से ही हम अपने जीवन को क्रिएट कर रहे हैं। हमारी जो जीवन है, हमारी सोच के चलते जैसा हम सोचते हैं उसी तरह हमारी जीवन है, हमारी लाइफ है। सो हमारा ही थॉट्स जो है हमारे लाइफ को क्रिएट कर रहा है। हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को नारकीय बना भी सकते हैं और स्वर्ग के समान भी बना सकते हैं। ये हमारे हाथ की चीज है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाएं, क्योंकि ये हमारी सोच का ही ये परिणाम है। आपके घरों में भी देखिए, जो भी आप वस्तु देख रहे हैं, ग्रॉस मैटर जो भी देख रहे हैं, वो किसी न किसी के थॉट का ही परिणाम है, किसी के सोच का ही परिणाम है। एक छोटा सा चीज से लेकर एक साधारण चीज से लेकर बड़ी चीज तक भी आप देखेंगे, वो किसी न किसी के सोच का ही परिणाम है। एक बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी से जहाज तक लेकर जो भी है, जो भी क्रिएशन हुआ है, वो किसी के सोच की ही वो परिणाम है। पहले तो हमारी जो जैसी सोच होती है वैसा ही हम हो जाते हैं। हमारी सोच जो है यद भावम तद भवति। अगर हम बोले कि हमारी सोच जो है वही कल्प तरु है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी जो सोच है वो कल्प वृक्ष की तरह है। जैसे जैसे हम सोच रखते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में वो चीजें आते रहती हैं। अनजाने में हम बहुत सारे जो है नकारात्मक सोच में चले जाते हैं, जिससे हमारी जीवन खुद दुर्लभ हो जाती है, बड़ा ही कष्टमय हो जाती है, नारकीय हो जाती है। लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि हम बेहोशी में जीते हैं, होश पूर्वक नहीं जीते हैं। और दूसरी तरफ आप अपनी सकारात्मक सोच से स्वर्ग जैसा जीवन बना सकते हैं। तो ये हमारे ही हाथ में है कि हम अपना जीवन स्वर्ग जैसा जीना चाहते हैं या अपने जीवन को हम नरक बनाना चाहते हैं। आप अपने स्वर्ग जैसा जीवन को भी नरक को बना सकते हैं, नरक जैसा, और नरक जैसे जीवन को भी अपने थॉट से, अपने सकारात्मक सोच से स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। गीता में देखेंगे तो गीता में बहुत बढ़िया श्लोक आया है कि आत्मना जो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, हम अपना उद्धार स्वयं करें, क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। हम स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र हैं और सबसे बड़ा शत्रु भी है। हमारा कोई बाहर शत्रु मित्र नहीं है, ये हमारी सोच ही है जो सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, यही हमारे जीवन को स्वर्ग जैसा बना रही है या नरक जैसा बना रहा है। हम क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने भाग्य को भी प्रतिपल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। भाग्य का निर्माता भी हम स्वयं ही हैं। हम लोग अगर देखेंगे, आपकी जो थॉट फैकल्टी है वो आपकी थॉट के अनुसार ही आपकी सोच भी आती है, क्योंकि जैसा आपके विचार आएंगे, आपकी जैसा सोच आएंगे, उसी तरह आपके एक्शन भी होते हैं, आपके कार्य भी होंगे। अगर आपकी सोच तमोगुण का है तो तमोगुणी कार्यों में आप लिप्त हो जाते हैं। अगर रजोगुण का है सोच आपका तो रजोगुण में आप चले जाते हैं। अगर सतोगुण का आपका थॉट्स है, सतोगुण थॉट्स है, तो आप सतोगुणी कार्यों को करते हैं। तो जिस तरह आपकी थॉट फैकल्टी है उसी तरह आपकी एक्शन भी होती है। और वही एक्शन, अगर एक ही एक्शन को आप बार बार रिपीटेड करते हैं एक्शन, तो वही आपकी हैबिट हो जाती है। और हैबिट जो है, जो आपकी आदत है, वही एक संस्कार जैसा हो जाता है, इम्प्रेशन हो जाता है। वो आपकी जो रिपीटेड एक्शन जो है वो आपकी हैबिट बन जाती है, और आपकी हैबिट है मेक्स योर डेस्टिनी, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी बना रही है।
जो आपके जो कार्य हैं, जो रिपीटेड कार्य हैं, जो आपकी हैबिट है, इट इज मेकिंग योर पर्सनालिटी। और आपकी पर्सनालिटी ही जो है वो आपके भाग्य है, क्योंकि तो वी आर क्रिएटिंग आवर ओन डेस्टिनी। तो ये भगवत गीता में भी जो श्लोक आया है बहुत ही सोच समझकर बोला गया है कि आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मना। हम स्वयं ही अपने सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि बाहर कोई शत्रु मित्र नहीं है, क्योंकि हम अपने सोच से ही ये क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम लोग बोले कि आपकी सोच जो है वो कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, तो अतिशयोक्ति नहीं है प्रभु, हम ही क्रिएट कर रहे हैं। हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है, लेकिन हम उसमें नकारात्मक विकल्प भी छोड़ते रहते हैं, इसीलिए हमारी जो है संकल्पों की सिद्धि नहीं होती है। तो आप अपने थॉट से, अपनी सकारात्मक सोच से जो है सब कुछ कर सकते हैं। आप यू कैन क्रिएट एनीथिंग, जो कि आपके जीवन को बदल के रख देगी। तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं? और जो है अगर हम सोचते हैं कि हमारी सोच, जैसे हम कैसे बचे नकारात्मक सोचों से, तो उसके भी हम टिप्स को समझेंगे कि हम सकारात्मक सोच के लिए क्या क्या करें। जैसे प्रभु, आपका जो अनरेगुलेटेड माइंड जो है ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि तो जैसे आपका जो भोजन है, आप हेल्दी फूड देते हैं तो आप चुनाव करते हैं, अपने भोजन का चुनाव करते हैं कि कौन सा फूड जो है हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। इसी तरह आपका भोजन केवल फूड ही नहीं है, आप जो है क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, सब चीज ये फूड में आता है। आप क्या बोलते हैं, ये सारा चीज हमारे ये हेल्थ को अफेक्ट करता है। जिस तरह आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको हेल्दी फूड चाहिए, उसी तरह आपके हेल्दी सोच भी चाहिए, हेल्दी थॉट्स भी चाहिए, क्योंकि आपकी जो नकारात्मक सोच आपके पूरे स्वास्थ्य को बिगाड़ के रख सकती है। क्योंकि जो आप जो लोअर इमोशन में जीते हो, उसी तरह आप लोगों को अट्रैक्ट भी करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे आपकी नकारात्मक सोच होती है, उसी तरह आप लोअर इमोशन में चले जाते हैं। वो जो है नकारात्मक भावनाएं जो है वो आपकी ऑरा हो जाती है, और आप उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो आप जैसे प्रभु अपने भोजन में चुनाव करते हैं कि हम स्वस्थ कर रहने के लिए क्या क्या स्वस्थ हेल्दी फूड ले, उसी तरह आपको एक दूसरा भी अपने मेनू में ऐड करना पड़ेगा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सा विचारों को लेना है, कौन सा हेल्दी थॉट्स को लेना है। हमें जो है अनहेल्दी थॉट्स नहीं लेना है। जब हमारे जो सेंसेस तो इम्पिंज करेंगी ये सृष्टि में, जो भी चीज आप हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब चीज पर हमें प्रकाश डालनी पड़ेगी, तभी हम होश पूर्वक जी सकते हैं। हम बेहोशी में जी रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक काफी ये है कि हमारी ज्यादातर समस्याएं जो है 90% हमारे रिएक्ट करने से आती है समस्याएं। बाकी तो 10% 5% ही हमारी समस्याएं रहती हैं, लेकिन हम रिएक्शन देकर अपने लाइफ में समस्याएं लेके आते हैं। तो प्रभु अब हम चिंतन करेंगे, ठीक है समस्याएं हैं, तो हम कैसे अपने सोच को रेगुलेट करेंगे, कैसे सकारात्मक सोच का हम अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, हम कैसे अपने जीवन के लाइफ स्टाइल में सकारात्मक सोच के हैबिट को लाएंगे, आदतों को लाएंगे। इसके लिए टिप्स को हम समझेंगे। पहला टिप्स हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच के लिए हमें शुक्रिया भाव में जीना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड भाव में। हर चीज में आप ग्रैटिट्यूड देना सीखिए प्रभु। छोटी छोटी चीज, आपके सामने भोजन आती है, आप पानी पीते हैं, शुक्रिया भाव में, अहो भाव में। जब आप शुक्रिया भाव में जीते हैं, क्योंकि कोई भी चीज देखिए आपके
अगर थाली में चावल आती है तो चावल केवल आप डायरेक्ट ये मत समझिए कि आप खरीद के लाए हैं, उसमें कितने लोगों का पसीना लगा है, मेहनत लगी है, तब आके आपके थाली में आती है। वो आपके चावल के दाने को बनाने के लिए कितने लोगों की हाथ लगी हुई, कितने लोगों की मेहनत लगी, तब आपको मिल रहा है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं ऐसे नहीं, आपको उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। आप देखिए उसके रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट आने तक कितने लोगों का उसमें सहयोग है। तो आप ब्रह्मांड में छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो आपको उपलब्ध है वो शुक्रिया भाव में जीना शुरू कीजिए। शुक्रिया में जब आप रहेंगे, आप थैंक्सफुलनेस में रहेंगे, तो आपकी शिकायतें बंद हो जाती है। तो ये पहली टिप्स जो है, हमें सकारात्मक सोच लाने के लिए जीवन में हमें शुक्रिया भाव में जीना पड़ेगा। दूसरी चीज प्रभु, हम अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लाएं, अध्यात्म को लाएं, क्योंकि आपको अध्यात्म जो है आत्मनिरीक्षण की तरफ लेके जाती है, इंट्रोस्पेक्शन की तरफ लेके जाती है। तो अध्यात्म जो है ये इनर कनेक्शन है आत्मा के आधिपत्य में, क्योंकि आपका मन जो है संकल्प करता है, विकल्प देता है, लेकिन आपकी आत्मा जो है सही निर्णय देती है। और आपको अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, आपको कभी भ्रमित नहीं करती है। लेकिन आप मन के बहकावे में जो है वो इनर कॉलिंग नहीं सुनते हैं। तो आप पहले अध्यात्म से जुड़िए। अध्यात्म जो है आत्मनिरीक्षण देता है। आत्म चिंतन करते जब है तो आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्मनिर्माण तक हम जा सकते हैं। क्योंकि आत्मनिरीक्षण से आपके शॉर्टकमिंग्स, अवगुण आपको दिखने लगते हैं और आप उसमें सुधार करना चालू करते हैं। आप में जो भी है अवगुण गुण, उसको आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, इसके बाद उसमें बदलाव करते हैं, सुधार करते हैं। आपको स्वदोष दिखने लगता है। जब स्वदोष दिखने लगता है तो परदोष बंद हो जाता है, क्योंकि परदोष जो है सबसे लोअर इमोशन है, दूसरे में अवगुणों को देखना। तो जैसे ही आप आत्मनिरीक्षण में जाते हैं, आपको स्वदोष दिखने लगता है। जब स्वदोष दिखने लगेगा तो आप जो है अपने में सुधार के लिए तैयार होते हैं। तो आत्म सुधार होती है, उसके बाद आत्म विकास। जैसे आप में सुधार होने लगती है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगती है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपको ही पता नहीं, सरप्राइज करते हैं कि मैं क्या था और क्या हो गया। तो आत्मनिरीक्षण से आपको स्वदोष दिखेगा। स्वदोष दिखने के बाद आप अपने अवगुणों को सुधार करने की कोशिश करेंगे और आत्म सुधार के बाद आप में आत्म विकास होती है और वही आप अपने को निर्माण करते हैं, आत्मनिर्माण। तो आत्मनिरीक्षण से लेकर स्वदोष देखना और सुधार करना, आत्म सुधार और आत्म विकास, आत्मनिर्माण हम देखते हैं। तो दो चीज प्रभु हमने समझा, एक तो ग्रैटिट्यूड भाव में जीना और दूसरा अध्यात्म से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी से। तीसरा चीज हम प्रभु, एक तो मेडिटेशन से जुड़ जाए। तो उस मेडिटेशन से जुड़ने के लिए हमारे माइंडसेट में एक बहुत बड़ी नकारात्मक सोच है कि ध्यान बहुत कठिन है। मैं बोलता हूं कि ध्यान इतना कोई आसान चीज नहीं है। आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत सारा मैं ध्यान का वीडियो बनाकर डाला हूं, खुद करके दिखाया हूं, उसको आप लोग रेफर कीजिए। ध्यान जो है आज से नहीं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने गार्जियन से भी, हर चीज में ये काम ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये बड़ा कठिन कार्य है, इसको ध्यान से करना, ग्लास गर्म है उसको ध्यान से पकड़ना। तो ध्यान मतलब इतना इजी चीज है, हम इसको कठिन, जब किसी चीज को आप बोलोगे ये तो बहुत कठिन है तो आपसे नहीं होगा प्रभु, उसको पहले आप सोच बदलिए, सकारात्मक सोच, आप उसको लीजिए, बोलिए कि नहीं करूंगा। ध्यान करने के लिए कुछ करना नहीं है प्रभु, अपने आंखों को बंद कीजिए, आंखों बंद करना सीखिए, ध्यान लगे या ना लगे, कम से कम आधा घंटा, कुछ नहीं, आपको रिलैक्स तो होगा। आंखें बंद कर लीजिए, चश्मा निकाल लीजिए, आंखों को बंद कीजिए और धीरे से जो आपकी जो
रिदम चल रही है श्वास की, उसको देखिए, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। आंख बंद रखिए। अब विचारों का विरोध मत कीजिए, क्योंकि मन का स्वभाव है विचारों का आना जाना। बस वहां से ध्यान को हटाकर जो आपकी श्वास चल रही है उसी श्वास को ऑब्जर्व कीजिए, आपकी इनकमिंग ब्रीथ और आउटगोइंग ब्रीथ। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखिएगा आपको 8-10 दिन में ही आपकी स्थिति में काफी बदलाव होने लगती है। आप शांत होते जाते हैं, बिल्कुल शांत। कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करना सीख जाइए। एक कंफर्टेबल सीट ले लीजिए, आरामदेह सीट रखिए, चेयर, कुर्सी, सोफा, जोबर, और अपने जो चल रही है आपकी, जो लयबद्ध है, जो रिदम है श्वास की, उसको देखते जाइए, देखते जाइए। आपका देखिएगा कितना मन शांत हो जाएगा। एकदम आपको बहुत ही चैन लगेगा, अमन चैन। आप जो है कभी आप श्वास शून्यता में जा सकते हैं, इतनी धीमी धीमी हो जाएगी। आपको देखना पड़ेगा नासिका रंध्र के पास कि ये श्वास नहीं चल रही है। उस समय आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उस समय विचार की भी शून्यता होने लगती है। आप अमन के स्थिति में हो जाते हैं। तो 3 चीज हमने अभी तक डिस्कस किया प्रभु। एक तो हमें ग्रैटिट्यूड भाव में जीना है? और जो है दूसरी चीज हमने बोला अध्यात्म से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी, और तीसरा मेडिटेशन से। इसके बाद जो है प्रभु आप अच्छे पुस्तकों का पढ़िए। सुबह सुबह आप उठकर जो है ना रील वगैरह मत देखिए, न्यूज मत देखिए। जो सेक्रेड मोमेंट है सुबह का, जो सेक्रेड आवर्स होता है, जो भी आप बोलिए उसको, ब्रह्म मुहूर्त बोलिए या जो भी, सुबह सोने के बाद जब जगते हैं तो कुछ अच्छी पुस्तकों को अध्ययन कीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स को, जो भी आप अच्छी लगती है स्पिरिचुअल। या मोबाइल में भी अगर देखना है तो कोई स्पिरिचुअल चीज को देखिए, उसमें मेडिटेशन भी आजकल आता है, दिखाया जाता है, स्पिरिचुअल डिस्कशन रहती है। आजकल मोबाइल में बहुत सारे चीज स्पिरिचुअलिटी के बारे में आ रही है, क्योंकि आजकल लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अशांत हैं लोग आजकल। तो आप जो है बेकार के न्यूज वगैरह ना देखें, नकारात्मक सोच सुबह सुबह उठकर वो भोजन मत लीजिए, नकारात्मक विचारों की भोजन, बल्कि एक अच्छी पुस्तकों का पाठन कीजिए। तो हमने 4 चीज बात किया। और फिर 5वां है आप सज्जन अच्छे लोगों की संगति में रहिए। जब आपके विचार सकारात्मक हो जाएंगे तो आपके जीवन में भी वैसे ही सकारात्मक लोग ही आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है नेचर में। आपके पास जो है वो ही अट्रैक्ट होता है। तो जब एक बार जो है आप सकारात्मक सोच के साथ हो जाते हैं, आपकी सोच जो है सकारात्मक होती है, तो आपके जीवन में भी वैसे ही लोग आते हैं। जब आप अपना ऑरा नकारात्मक सोच से कर लेते हैं, निगेटिव इमोशंस में अगर आप जीते हैं, तो सारे निगेटिव वाले आपके जीवन में आ जाते हैं। सो प्रभु हमने ये जो बात किया 5 टिप्स को फिर से आप उसको हम लोग समराइज करते हैं। पहला हमने बात किया अहोभाव, शुक्रिया भाव। जब शुक्रिया करते हैं तो शिकायतें बंद हो जाती है। दूसरी हमने जो बात की कि गेट कनेक्टेड विद द क्या है मेडिटेशन है एंड स्पिरिचुअलिटी। तीसरा चीज तो हम स्पिरिचुअलिटी पर बात किए कि अध्यात्म से आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि अध्यात्म का पहला स्टेप जो है आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन जो है हमें स्वदोष दिखाने लगती है, क्योंकि एक हिम्मत होती है कि हम जो है अंतर यात्रा में जाते हैं। बहिर यात्रा तो बहुत करते हैं और परदोष देखते हैं, बहिर यात्रा में ये ऐसा है वो ऐसा। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण में जाते हैं, तो स्वदोष दिखना चालू हो जाता है और परदोष बंद हो जाता है। जब स्वदोष दिखने की आपको हैबिट हो जाती है तो आप आत्म सुधार करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। आत्म सुधार के बाद जो है आपको आत्म जो है विकास होती है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है, अच्छी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर आत्मनिर्माण। तो हमने पहला चीज हमने बात किया जो है अहोभाव में जीना, ग्रैटिट्यूड भाव में जीना, और शुक्रिया करते हैं, शिकायतें बंद होती है। दूसरी आत्मनिरीक्षण जो है आत्मनिरीक्षण
आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्म निर्माण एंड स्वदोष का अवलोकन, ये हमने बात किया। तीसरा चीज जो है हमने बोला कि भाई मेडिटेशन से जुड़ जाइए। ध्यान, ध्यान बहुत आसान है। पहले ये माइंड सेट से निकाल दीजिए कि ध्यान बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप मान लोगे तो कठिन हो जाएगा। आपके मानने से ही होता है। आप जो है जिस चीज को कठिन मानोगे तो फिर कठिन ही आपके लिए रहेगा। तो ये नकारात्मक सोच निकालिए, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ध्यान 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 है। तो आंखों को बंद कीजिए और अपने सहज श्वासों से कनेक्ट हो जाइए, जो चल रही है। बस आंख, ध्यान नहीं भी लगे तो आंखों को आधा घंटा बंद रखिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। फिर आप जो है सुबह सुबह उठकर जो है ये बेकार की चीजों को मत देखिए, सोशल मीडिया एंड ऑल, ये रील वो रील और बेकार के न्यूज। आप जो है अच्छे पुस्तकों का पाठन कीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स का। और पांचवा, आप अपने संगति में सज्जन संगत करें, अच्छे लोगों का। और अच्छा लोग करना नहीं पड़ेगा, जब आप में परिवर्तन होगी, सकारात्मक सोच आपके जीवन में आएंगे तो सब सकारात्मक लोग जीवन में आ जाएंगे। सो प्रभु, हमने ये जो भी चुनौतियां हैं उसको भी डिस्कस किए कि हम कैसे सकारात्मक सोच के साथ जिए, कैसे अपने जीवन को स्वर्गमय बनाए, न कि नारकीय बनाए। तो ये हमारे ऊपर है। हमारे पास ही कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है। वो हमारी सोच के द्वारा, हम जैसा सोचते हैं यद भावम तद भवति। अब मैं इस विषय पर अब अपना वाणी को विराम दूंगा। और जो मेरा एक अंतिम संदेश जो रहता है, हम अपने जीवन में ध्यान एवं शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। और ध्यान के लिए आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए बहुत सारा मैं पार्क किया हूँ, ध्यान के करके दिखाया हूँ। सहज श्वासों को कैसे हम साथ आत्मसात कर सकते हैं। और ध्यान बहुत आसान है, बहुत सारे ध्यान पर टॉपिक्स है, देखिए आप लोग, रसास्वादन लीजिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।